बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ और करंट इस चैनल पर प्रोग्राम नुक्ता नज़र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शफीकुर रहमान। तमीन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुमताज़ तजज़ियाकार डॉक्टर फारूक हसनात साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अपने वसाइल से लड़ी, जिसमें उसे भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अमरीकी क़यादत के बयानात पर वाज़ेह और मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिसे दुनिया ने सराहा। इस सिचुएशन में जहां पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात गुज़िश्ता 70 साल से तो बनते और बिगड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार जिस अंदाज में पाकिस्तान उसको जवाब दे रहा है, आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस समत जाएंगे? देखिए, जो अभी सदर ट्रंप साहब ने बयान दिया और उससे पहले भी उन्होंने एक पॉलिसी पेपर कांग्रेस को पेश किया था साउथ एशिया और मिडल ईस्ट के ऊपर, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बड़े संगीन इल्जाम लगाए। और इल्जाम एक ही है जो बार बार दोहराते हैं कि पाकिस्तान में सेफ हेवन्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वहाँ उन्होंने पनाह ली हुई है, यानी पनाह गाहें हैं, और पाकिस्तान उनको ख़त्म नहीं करता और वो लोग हमला करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। और ये बार बार उनके उन्होंने भी दोहराया, फिर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी दोहराया, फिर डिफेंस सेक्रेटरी ने भी दोहराया। तो पाकिस्तान ने इस मरतबा उनको बहुत साफ और वाज़ेह जवाब दिया है। यहाँ पे काफ़ी हमें पता है मीटिंग्स हुई जिसमें फौजी क़यादत भी थी, सिविलियन क़यादत भी थी। दोनों ने मिलकर मुश्तरका तौर पर एक लाए अमल यहाँ पे बनाया है, और लाए अमल यही है कि अमेरिका को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि देखिए हमारे पास कोई पनाहगाहें नहीं है दहशतगर्दों की। अगर दहशतगर्द यहाँ पे थे उसमें पाकिस्तान की फौज ने भरपूर उनके खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें बेशुमार जाने गई, ज़िया हुआ, क्योंकि वो रिटेलिएट करते थे, सुसाइड बॉम्बिंग करते थे, सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते थे, जिसमें बेशुमार सिविलियंस भी काम आए, शहीद हुए, फौजी हमारे जवान भी बहुत से उसमें शहीद हुए। तो असल मसला ये है कि अफगानिस्तान के अंदर पनाहगाहें मौजूद हैं जहां से पाकिस्तान के अंदर हमले होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो कि अगर हम देखिए जिस बयान में जो पहली मर्तबा की वो ये थी कि दाइश का काबुल में भी मौजूदगी है। तो अगर दाइश जो है वो, और ये कहा गया, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए कि जो अफगान फोर्सेस हैं, अफगान हुकूमत है, जो अमरीकी फौज और नेटो की फौजें हैं, उनके सामने दाइश वाले ऑपरेट करते हैं और वहाँ पे वो मौजूद हैं और उनको ख़त्म नहीं किया जाता। दाइश हम जानते हैं कि ये सारी दुनिया के लिए एक खतरा है, ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दहशतगर्द तंजीम है, जिसने शाम में और इराक में और दूसरे इलाकों में बहुत तबाही मचाई। तो अब अफगानिस्तान में इन्होंने कैसे उसको आने दिया जब ये वहाँ पे मौजूद हैं, और ये कहते नहीं है, जो कि सही कहते होंगे कि इनके पास दुनिया का सबसे आला जासूसी इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम है और इनकी फौज जो है वो सबसे आला है, इसके बाद जदीद हथियार हैं। और अफगान हुकूमत भी बार बार ये दावे करती है कि पाकिस्तान की तरफ से सब कुछ आ रहा है, वैसे तो हमारे अंदर सब कुछ ठीक है। लेकिन दाइश बाकी तो है ही हैं जो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान पे हमले करते हैं, लेकिन ये दाइश कहाँ से आ गई इतनी खौफनाक? तो ये सारी चीज़ें जो मशकूक करती हैं कि संजीदगी कितनी है अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान की हुकूमत में कितने वो संजीदा हैं, दहशतगर्दों को ख़त्म करे, दाइश को भी और दूसरे दहशतगर्द भी जो है जिन्होंने पनाह दी हुई है पाकिस्तान से भाग के गए हुए हैं। और दूसरी संजीदगी ये भी अमरीकियों की भी जाहिर करती है, ट्रंप साहब की भी, कि वो दाइश को किस तरह बर्दाश्त वहाँ कर रहे हैं। वैसे वो इस्लामिक टेररिस्ट का राग अलापते रहे शुरू से ही, और बैन भी लगा दिया मुसलमान ममालिक के शहरियों के ऊपर जो अमरीका में नहीं आ सकते।
اور پوری جو اسلامک سویلائزیشن ہے اس کو الزام دیا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، لیکن جو واقعی ٹیررسٹ تنظیم ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ اسی کے اندر پاکستان کا تعلق ہے، ایک اور بات بھی کہی گئی جو بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے ہی شواہد ہیں اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر کہاں کہاں ان کے ٹھکانے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کرتے انٹیلیجنس شیئرنگ؟ آپ کیوں نہیں پاکستانی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو اعتماد میں لیتے، ایک میز کے اوپر بیٹھیے اور ان کو بتائیے کہ ہمارے اطلاع کے مطابق یہاں یہاں ان کے اڈے ہیں اور ہم ان کو ختم کرتے ہیں۔ ایسی تو وہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے، کوئی نشاندہی نہیں کر رہے، ایک بالکل ایک سی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اڈے موجود ہیں، لیکن اس پہ آگے نہیں بڑھتے۔ وہ ساری چیزیں میرا خیال ہے پاکستان نے اب اس مرتبہ بالکل صاف طور پہ سارے جو حالات ہیں، سارے معاملات ہیں وہ بتا دیے ہیں ساری دنیا کو بھی اور جو امریکن انتظامیہ ہے اس کو بھی۔ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام نقطہ نظر میں اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ سامعین، اس مرتبہ پاکستان نے پوری دنیا کو اور خاص طور پر امریکہ کو تمام حقائق سے آگاہ کر دیا ہے، ایک واضح موقف اختیار کیا ہے جسے ساری دنیا سراہ رہی ہے۔ یہ کہنا تھا ڈاکٹر فاروق حسنات کا جو ہم سے بات کر رہے تھے ابھی